हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए एलएसबी के थ्रू वैकेंसीज आई हुई है। एलएसबी क्या होता है? लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है एंड जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस या एडहॉक बेसिस पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट करता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड यहाँ पे ओएसटी स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसमें 70% मांग रहा है। अगर ये स्कोर कार्ड आपके पास नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लियर लिखा गया है ये सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड ओएसटी में ऑल्सो अप्लाई एंड अपीयर फॉर इंटरव्यू। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपका जॉब वहाँ पे हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि ये पॉइंट अगर पढ़िएगा, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर, अगर आपका फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लग जाता है तो जॉब लगने से 1 साल के अंदर में आपको ये ओएसटी टेस्ट को क्लियर कर लेना पड़ेगा। जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें आपको 80 नंबर यानी 200 में 80 नंबर लाना रहता है। एंड अगर आप नहीं ला पाते हैं 1 साल के अंदर में तो आपका यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि वो ऑटोमेटिकली आपका अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा वो 1 साल के अंदर में। तो बस ये रहता है। और रेगुलर वाले का बता ही दिया कि अगर रेगुलर में विदाउट ओएसटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल के अंदर में रेगुलर पोस्ट में आपको ये ओएसटी टेस्ट को क्लियर करना रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट बी पॉइंट क्या लिखा है? कैंडिडेट विदाउट ओएसटी स्कोर कार्ड या सीटेट या स्टेट नहीं है तो सेलेक्टेड, तो आपका मतलब एडहॉक बेसिस पे ही अपॉइंटमेंट रहेगा। वो जब तक आप क्लियर नहीं कीजिए तब तक वो परमानेंट बेसिस पे अपॉइंटमेंट आपका नहीं रहता है। एंड ये सब कुछ पोस्ट की वैकेंसीज़ है, आप देख लीजिए। पीजीटी में केमिस्ट्री के लिए एक सीट है यहाँ पे, बायो के लिए एक है, पॉलिटिकल साइंस एक है, मैथ्स के लिए एक सीट है। और ये सब एडहॉक है। एडहॉक का मतलब क्या होता है? बस एक सेशन के लिए ही रहता है, जैसे कि 11 मंथ्स के लिए ही आपका जॉब रहता है। उस बीच में अगर कहीं और भी वैकेंसीज आती है तो आप उसको भी ट्राई करते रह सकते हैं, दूसरे एपीएस में या कोई और भी वैकेंसीज है। लेकिन जैसे ही आपका ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा दोबारा से आपको इंटरव्यू देना होगा। चाहे उसी स्कूल में वैकेंसी आती है वहाँ दे सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी एपीएस में इंटरव्यू या किसी भी स्कूल में आप दे सकते हैं। बस ये टीजीटी वाले में क्या है कि इंग्लिश में 5 सीट है, हिंदी में 3 है, संस्कृत एक है, मैथ्स में 8 सीट है, केमिस्ट्री में 3 है, बायो में एक, इकोनॉमिक्स में 2, ज्योग्राफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, कंप्यूटर साइंस में 3 है, स्किल एडुकेटर एआई के लिए है एंड डाटा साइंस के लिए एक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए एक सी। और ये क्या है? फिक्स टर्म में या एडहॉक बेसिस पे। फिक्स टर्म क्या होता है? जनरली 3 साल का होता है। एडहॉक बेसिस यानी एक सेशन के लिए, बता ही दिया आपको। पीआरटी में यहाँ पे टोटल ज़्यादा सीट है, देख लीजिए। पीआरटी में 22 सीट है, 22 सीट्स है पीआरटी में। एंड फिजिकल एजुकेशन एक है, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में यहाँ पे 2 सीट है। एंड ये सब जो वैकेंसीज है वही है फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक बेसिस पे रख सकते। नॉन टीचिंग में भी ये सब पोस्ट की वैकेंसीज है, तो आप देख लीजिएगा। हेल्थ वेलनेस टीचर, लाइब्रेरियन, आईटी सुपरवाइज़र, एलडीसी के 3 हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हेल्थ वेलनेस टीचर, तो ये सब वैकेंसीज है। तो देखिए, फॉर्म पहुंचने का जो लास्ट डेट है वो है 20 मार्च, यानी 20 मार्च तक आप स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। एंड नहीं तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज दीजिए, अगर तो आपका मतलब जल्दी भेज दीजिएगा तो वो पहुंच जाएगा। एंड इंटरव्यू का भी इसमें डेट मेंशन किया गया है, वो भी नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। और इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी इसी नोटिफिकेशन में ही नीचे दिया हुआ है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th हो, बीएड सीटेट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, सबका जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, डिग्री है, तो ये सब का जिरोक्स करा के और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो सब भी लगा देना है। और एक 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट किन के नाम पे बनेगा? तो आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, तो इसी के नाम पे आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, डीडी एंड एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आपको भेज देना है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ओनली हार्ड कॉपी बाय हैंड या पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो यही है। एंड नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए 6 पॉइंट क्या लिखा गया है। क्वालिफाइंग सीटेट या टेट विथ 60
मतलब अगर टीजीटी या पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो 60% नंबर आपका किसी भी कैटेगरी से रहिएगा तो कंपलसरी है सीटेट या टेट में, यानी 90 नंबर आपका होना चाहिए। फॉर नॉन टीचिंग स्कोर कार्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉन टीचिंग के लिए ये सब स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्कूल का यहाँ पे नंबर भी लिखा गया है, तो आप इस पर भी पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी होगा। एंड ये सब चीज़ें तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ, क्वालिफिकेशन क्या होता है इनका, तो एक अलग से उसका वीडियो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन एपीएस, तो वो देख लीजिएगा तो आपको सभी डाउट समझ में आ जाएगा कि उसमें किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं। तो ये आप देख लीजिए। और एज जो आपका 1 अप्रैल 2025 तक, अगर आपका 40 साल से कम होना चाहिए तो कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरव्यू का जो शेड्यूल है ये भी आप देख लीजिए 25 तारीख को किन किन सब्जेक्ट्स का है, तो यहाँ से आप ये सब पढ़ लीजिएगा। 26 को किन का है, 27 को किन का है और 28 है, तो टोटल 25 से लेके आपका 28 तक सब इंटरव्यू हो जाएगा। और शुरू के 3 दिन जो है 25, 26, 27, तो यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट के लिए है मतलब पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। एंड बाकी 28 को जो संडे है तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का 28 को इंटरव्यू रखा गया है। तो ये सब चीज़ें तो मैं बता ही दिया। लास्ट डेट 20 मार्च है और आपको 8 बजे सुबह वहाँ पहुँचना रहता है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, अब शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, तो वो लोग मार्क्स बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट करते हैं। जिनका ज़्यादा मार्क्स रहता है तो प्रायोरिटी मिलता है, चाहे आपका एकेडमिक्स में हो या आपके ओएसटी स्कोर कार्ड में हो, तो ओवरऑल वो लोग मार्क्स देख के बुला लेते हैं। और वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे फॉर्म कितना सबमिट हो रहा है। कई बार क्या होता है फॉर्म ज़्यादा नहीं जाता है तो फिर कम नंबर वाले को भी कॉल कर लेते हैं। और ये पूरा एक एक पोस्ट का क्वालिफिकेशंस लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है, ये सब तो मैं बहुत सारे वीडियो में, पीजी है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और 50% आपके नंबर होना चाहिए। बस ये सब चीज़ें हैं। टीजीटी के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन में आपके 50%, बीएड में 50% आपका होना चाहिए और सीटेट या टेट में से कोई एक में आप क्वालिफाई कर रखे हो जिसमें आपके 90 नंबर होना चाहिए। बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सब डिटेल मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे भी, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ये सब वही लिखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट में क्या क्या आपसे मांगा गया है। और नीचे में देख लीजिए दोनों फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। ये दानापुर कैंट का है, तो ये फॉर्म कैसे भरना है इसका तो मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर कुछ डाउट हो तो। और यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह ध्यान से लिखिएगा और जो भी पीजीटी टीजीटी उसको टिक करके यहाँ एक फ़ोटो लगाना है, बाकी सब डिटेल्स आपको भर के भेज देना है। ये जो फॉर्म है तो इसका प्रिंट ले लीजिएगा, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी के लिए। बाकी आप किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसका फॉर्म जो है नीचे यहाँ पे दे रखा है। दूसरा वाले के लिए स्टाफ्स के लिए देख लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये फॉर्म है नॉन टीचिंग के लिए, तो लास्ट में जो दिया गया है तो वो नॉन टीचिंग वाला है। एंड यहाँ पे भी सब चीज़ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड आप डीडी जो है कोई भी नेशनलाइज बैंक से बना सकते हैं, जो सरकारी बैंक है, पीएनबी हो, एसबीआई हो, तो किसी से भी आप डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं। डीडी बनवाने के लिए आपको अपना चेकबुक वगैरह लेके जाना पड़ेगा बैंक में। सो बाकी और भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।